अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब क्या मैं आपसे इस्लामी सवाल कर सकता हूँ? जी इंशाल्लाह। जी बिल्कुल। जी बिल्कुल। जी बिल्कुल। जी बिल्कुल। हम लोगों से इस्लामी सवाल जवाब करते हैं रास्ते में चलते फिरते, ताकि लोगों में इस्लामी अवेयरनेस, इस्लामी नॉलेज को इजाफा हो सके। आज का हमारा मुख्तलिफ मौज़ूआत पर सवाल है। आपका नाम क्या है? सलमान। शेख सुफियान रज़ा सिद्दीकी। क्या काम करते हैं आप? मैं आलिमियत शरीफ अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। और आपका जॉब क्या है? मेरा IT सपोर्ट है जॉब। माशाल्लाह। और आप क्या काम करते हैं? मैं अभी पढ़ रहा हूँ कॉलेज। मैं बिजनेस कर रहा हूँ। कहाँ के रहने वाले हैं आप? फलकनुमा फारूक नगर। हैदराबाद के। फलकनुमा फारूक नगर। माशाल्लाह। आपसे पहले पूछेंगे हम कि अगर आदमी नमाज पढ़ रहा है, अगर तो आप नमाज पढ़ रहे हैं, आपके कोई साथी मस्जिद में दाखिल हुए और आपको सलाम करे, तो सलाम का जवाब कैसे देंगे? आप देंगे या नहीं देंगे? अगर देंगे तो कैसे देंगे? अगर मस्जिद में आ गए और सलाम करे तो सलाम का जवाब जिस तरीके से पूरा दिए तो सलाम का जवाब तो पूरा देना चाहिए। लेकिन अगर हम नमाज में हैं तो अगर अपने सामने से कोई जाए या कोई करे, अपना जहन पूरा सिर्फ अल्लाह और उसकी रज़ा के लिए रहना चाहिए, सिर्फ नमाज में रहना चाहिए, किसी सलाम का जवाब नहीं देना चाहिए। आपका क्या ख्याल है हम सब? जी बिल्कुल यही ख्याल है हमारा। जी बिल्कुल वही। यानी नमाज में सलाम का जवाब नहीं देंगे? नहीं देना चाहिए। नमाज में सलाम का जवाब नहीं देना चाहिए। नमाज में बिल्कुल अल्लाह ताला की तरफ रुजू होना चाहिए। बेटा आप बता सकते हैं? नमाज में चलिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज पढ़ते थे तो सहाबा जब दाखिल होकर सलाम करते थे तो आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशारे से जवाब देते थे। उसका नुत्ख यानी तलफ़ुज़ अदा नहीं करते थे, लेकिन इशारे से जवाब देते थे। जैसा कि आप नमाज ऐसा पढ़ रहे हैं, कोई अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू बोला तो आप ऐसा जवाब देते थे उसका। तो नमाज में सलाम का जवाब देना सुन्नत है, लेकिन इशारे से है। दूसरा सवाल है हमारे हाफिज़ साहब से कि माशाल्लाह आप हाफिज़ हैं, तो कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर जगह पर या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, आए वो लोगों जो ईमान लाए हो, मुखातिब किए हैं कई मरतबा। तो या अय्युहल्लज़ीना कफ़रू कहाँ पर मुखातिब किए हैं, बता सकते हैं कुछ? जी हाँ बिल्कुल बता सकते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तातज़िरुल यौम, या अय्युहल्लज़ीना कफ़रू, या अय्युहल्लज़ीना कफ़रू ला तातज़िरुल यौम, सूरतुत तहरीम, आयत नंबर 7। माशाल्लाह आपका जवाब सही है माशाल्लाह। आपसे हमारा एक दूसरा सवाल है कि नमाज में अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं, फ़र्ज हो या सुन्नत हो, आपके सामने से कोई चीज़ देख लिया, आप सांप या बिच्छू, तो उसके साथ क्या मामला करेंगे नमाज में? नहीं, मैं तो मेरी नमाज अदा करूँगा, उसके बाद अल्लाह के ऊपर छोड़ दूंगा, जो होता है वो देखेंगे बोल के। अल्लाह के ऊपर भरोसा रख के अल्लाह के वास्ते, रज़ा के वास्ते नमाज पढ़े, वही है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको हर जगह पर हर मौजू में हमारी रहनुमाई फरमाई है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उक़्तुलुल अस्वदैनी फिस्सलाह, नमाज में दो काले चीज़ों को मार दो अगर पाए तो, वो है सांप और बिच्छू। तो क्योंकि दूसरी हदीस है क़तल मुज़ी क़ब्ल ईज़ा, मुज़ी जानवर को कत्ल करो इससे पहले कि दूसरों को ईज़ा दे। तो सांप और बिच्छू ऐसे जानवर हैं, नमाज में भी अगर देखें तो उसको कत्ल करने का हुक्म है। अच्छा, हमारा तीसरा सवाल है, अगर किसी इमाम से, अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं, इमाम से कोई गलती हो गई, इमाम साहब रुकू की तस्बीह में, रुकू तकबीरातुल इंतिकाल के दौरान अल्लाह अकबर नहीं बोले या दूसरी रकात में बैठना भूल गए, तो आप उनको कैसे आगाह करेंगे? पीछे से जो है सो लुकमा दिया जाएगा। लुकमा क्या बोल के देंगे? लुकमा तो आप कुरान की आयत गलत पढ़े तो बोलेंगे, लेकिन कोई हुक्म भूल गए तो क्या कैसा करेंगे? पीछे से आवाज़ देंगे। क्या क्या किस किस्म की आवाज़ देंगे? अल्लाह अक्बर बोलेंगे। सुभान अल्लाह बोलने का हुक्म है, लेकिन अल्लाह अकबर भी बोल सकते हैं आप, क्योंकि नमाज में अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह ऐसी चीज़ें आप बोल सकते हैं। अच्छा, दूसरा सवाल है कि अगर कोई खातून नमाज पढ़ रही है इमाम के पीछे और ऐसे लोग लुकमा देने के काबिल नहीं है, खातून आलिमा है, तो वो कैसे जवाब देंगी? कोई बता सकते हैं? ओपन नहीं देना चाहिए। क्यों बोले तो गैर महरम की आवाज़
मना है इस्लाम। आप हमारे साथ अभी जो औरतों की जो नमाज पीछे ठहरने का जो अभी बताया गया है, अभी तो वो हो तो नहीं रही है। वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, उनके बाद साहबा के ज़माने में कुछ वक्त तक चला वो, मतलब औरतें जो आदमियों के पीछे। आज भी अगर हरम में पढ़ती हैं लोग औरतें नमाज? नहीं, मुझे तो उसका पता नहीं है पढ़ते या नहीं, क्योंकि मैं तो जहाँ तक देखा, मैं अभी तक जहाँ देखा वहाँ पे तो सिर्फ जेंट्स ही नमाज़ पढ़ते हैं मसाजिद में, और मेरे हिसाब से सिर्फ जेंट्स को ही पढ़ना चाहिए मसाजिद में नमाज। पहला मसला ये है कि तस्बीह लिरिजाल व तस्बीह लिन्निसा, मर्द आदमी के लिए तस्बीह बोलने का है, सुभान अल्लाह बोलना, तस्बीह सुभान अल्लाह बोल के रुख मार देंगे। और अगर औरतें हैं अगर तो वो तस्बीह लिन्निसा, और अपने हाथ पर मारेगी ऐसा ताकि इमाम को उसकी आवाज़ आए, लेकिन अपनी नुत्क अपना तलफ़्फ़ुज़ नहीं बोलेगी। माशाल्लाह माशाल्लाह आपने बहुत कोशिश की है, जज़ाकल्लाह खैर। वैयाक।